नायक नहीं खलनायक हूं मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज का हमारा यही ट्रिक होगा जिसका प्रयोग हम आज हाइड्रोकार्बन यौगिकों का आईपीएसी नामकरण के लिए करेंगे। में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में होता क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है, जिसमें सबसे मुख्य भूमिका होता है कार्बन का है और उसका साथ देता है हाइड्रोजन। इसके अलावा और भी कुछ भी आते हैं तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके पास में आते हैं, या फिर यूं कहें कि हाइड्रोजन को हटाकर कोई आएगा। यानी कि मूवी मेन हीरो और हीरोइन की है, जिसमें हीरो है कार्बन और हीरोइन है हाइड्रोजन। इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो उसको हमने खलनायक का रोल दिया हुआ है। और आपको पता है एक मूवी तब तक साधारणतया लगती है या फिर कहें सिंपल सी चलती है जब हीरो और हीरोइन हो, लेकिन मूवी में असली मजा तब आता है, कहानी में ट्विस्ट तब आता है, इंटरेस्टेड तब बनती है मूवी जब उसमें कोई खलनायक आए। तो यहाँ पे मूवी में मैंने कार्बन को हीरो माना है। कार्बन यौगिकों में मुख्य तत्व कार्बन होता है और उसका साथ देता है हीरोइन, तो इसलिए मैंने हाइड्रोजन को हीरोइन माना हुआ है। और खलनायक क्या माना है, तो इस कार्बन की श्रृंखला जैसे यह कार्बन है और ये क्या है, सारे एक सीधी लाइन में जुड़ी हुई है, तो वह क्या होती है, श्रृंखला होती है। इस प्रकार से कार्बन जुड़े होंगे तो श्रृंखला कहलाती है। अब और जो हाइड्रोजन होता है इसका साथ देता है सिंगल बॉन्ड के साथ, इस प्रकार से ये साथ देता है कि कार्बन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस प्रकार से ये साधारण मूवी चल रही है कार्बन और हाइड्रोजन की सीधे। इसी प्रकार से इनमें भी आप हाइड्रोजन भर दोगे, इनमें भी हाइड्रोजन भर देंगे। कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अगर सीधी लाइन में या श्रृंखला में अर्थात श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ है तो उसको हम साधारण मूवी मानते हैं। इसके अलावा कुछ भी आता है, कुछ भी का मतलब क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है या क्रियात्मक समूह क्या होता है, उसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देखिए कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, उसके क्या गुण होते हैं, उनका नामकरण कैसे होता है, जिसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब आइए सबसे पहले देखते हैं खलनायक होता क्या है। जैसे खलनायक क्या है, अगर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसे सीधे जुड़ा हुआ है तो मूवी साधारण चल रही थी, लेकिन कार्बन के बीच कहीं भी अगर डबल बॉन्ड आ गया, अब ये हो जाएगा खलनायक हो गया। ठीक है, देखिए मूवी साधारण चल रही थी कार्बन और हाइड्रोजन की, सिंगल बॉन्ड के साथ साधारणतः मूवी चल रही थी, सीधी मूवी चल रही थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया, सीधे ही है लेकिन खलनायक आ गया। कहां से खलनायक आया, तो डबल बॉन्ड आते ही कुछ भी इसके बीच में आता है तो खलनायक, ये हमारा खलनायक हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े होंगे, हमने अभी जोड़ा नहीं है। ठीक, जैसे मैंने कहा इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये खलनायक का काम करेगा। चाहे एक आए या चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, एक भी आएगा वो खलनायक हो जाएगा। जैसे यहाँ एक और आ गया। ठीक, तो ये अब हमारा क्या होगा, खलनायक होगा। ये भी हमारा क्या है, खलनायक है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी हम खलनायक देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आ जाएगा Cl आ जाएगा। अब ये Cl क्या है भाई, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी आता है, पहले तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी आएगा वो भी क्या होगा, खलनायक होगा। या फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ सीधे जुड़ा हुआ है और बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक, तो वो भी खलनायक होगा। यहां मैंने पूरा विधिवत लिखा हुआ है, आप यहां देखिए। ठीक, अब चलते हैं, तो यहां भी ये क्या हो गया, खलनायक हो गया। Cl क्या हो गया, खलनायक हो गया, क्लोरीन। इसी प्रकार से Br भी आ सकता है, ये भी खलनायक हो गया। एक चीज और बता दूं, जैसे ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी साधारण चल रही थी, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा होगा, लेकिन इसके अलावा यही कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ भी आता है लेकिन सीधे ना होकर ब्रांच के रूप में, शाखा के रूप में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, खलनायक। क्योंकि देखो साधारणतः मूवी चल रही थी, हीरो थे, हीरोइन थी, सीधे चल रही थी, लेकिन एक हीरो ही कहें, यूं कहें ये हीरो ही सिंगल बॉन्ड के साथ है, लेकिन क्या है, सीधे नहीं आया है, तो ये भी खलनायक का काम कर रहा है भाई। यानी सिंगल बॉन्ड भी अगर आ जाता है लेकिन ब्रांच के रूप में, सीधे ना होकर, तो वो भी खलनायक का काम करेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि नामकरण करने के लिए क्या जरूरत है। पहले तो देखिए यहाँ हीरो कार्बन की गिनती मैंने दिया हुआ है। ठीक, कार्बन की गिनती का मतलब हाइड्रोकार्बन में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। तो जिस हाइड्रोकार्बन में अगर एक कार्बन होगा तो उसमें मेन शब्द हम प्रयोग करेंगे मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा प्रोप, इसी प्रकार 10 होगा डेक। यानी कि कार्बन की संख्या के अनुसार ही कार्बनिक यौगिक का नाम रखेंगे। दूसरी बात, यहां मैंने एक खलनायक रिपीट लिखा हुआ। खलनायक रिपीट का मतलब यह है कि अगर एक ही खलनायक 2 बार, यानी सेम खलनायक 2 बार रिपीट होता है तो उसके लिए हम डाई लगाएंगे।
एक ही, जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला खलनायक है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी, तो इसके लिए जब हम नामकरण करेंगे तो डाई का यूज करेंगे। या डबल था यहाँ तो डाई हुआ, अगर 3 होता है तो ट्राई होता है। जैसे आप इसी में ले लीजिए, ये आ जाए, ये और ये हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड, तो यहाँ खलनायक सेम है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी खलनायक है लेकिन एक ही खलनायक है, तो उसके लिए हम ट्राई का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम नामकरण देखते हैं। चलिए नामकरण करते हैं। नामकरण से पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा है एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ये क्या होता है? एल्केन क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन श्रेणी का कहलाता है, और लास्ट में उसके हम एन जोड़ते हैं, एल्केन यानी एन जोड़ते हैं। उसी प्रकार से डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड आएगा एल्किन श्रेणी का होगा, एक से अधिक भी हो सकता है। एल्काइन क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 1 या 2 या 3, कम से कम 1 आना चाहिए, तो एल्काइन श्रेणी का होगा। एल्काइन श्रेणी का है तो अंत में उसके हम आइन जोड़ते हैं। डबल बॉन्ड यानी एल्किन श्रेणी का है तो इन जोड़ते हैं। ये फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला कैसे बना है ये मैं अभी आपको सिखा भी दूंगा, और इस फार्मूले के थ्रू भी हम नामकरण करना जानेंगे। पहले हम संरचना सूत्र से बताते हैं, जो ये मैंने पूरी मूवी बनाई है इसके लिए। चलिए, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आइए देखते हैं सबसे पहले नामकरण। नामकरण के लिए मेन हीरो, तो सबसे पहले देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है। कार्बन क्या है? 4 है। तो कार्बन जब भी 4 होगा तो 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूट। तो आप यहां ब्यूट लिखिए, ठीक, ब्यूट हो गया। अब देखिए सारे कार्बनों के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होते हैं एल्केन श्रेणी के, एन जोड़ते हैं, तो ब्यूट प्लस एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। अब चलिए एक सेकंड, अब इसमें कोई गुंडा उंडा नहीं है, यानी मूवी साधारण थी, हाइड्रोजन भरा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन भरा हुआ है, उस यौगिक का नाम होगा ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई खलनायक नहीं है। साधारणतः यही तो है, एकदम सिंपल सा। कितने कार्बन हैं? तो 4 हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ है, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के साथ है तो एन जोड़ देंगे, ब्यूटेन हो गया। इसका नामकरण करना है तो यहां देखिए कार्बन कितने हैं? तो 2 है, तो ये हो जाएगा एथ हो जाएगा, ये आपका एथ हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा एन जुड़ जाएगा, तो एथेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जो होते हैं ये सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ते हैं, क्योंकि ये कार्बन की संयोजकता को क्या करते हैं? पूरी करते हैं, इसकी संयोजकता 8 बनाते हैं ताकि ये अस्थायी हो जाए, और ये अपना 2 बनाते हैं, तो सिंगल सिंगल का शेयर करके इस प्रकार से ये बनाते हैं। इसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो आपको सबसे पहले संयोजकता पढ़नी होगी, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना होगा। दूसरे वाले को, इसको देखते हैं। कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है, सिंपल सी बात है, ब्यूट नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड के साथ, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है और कौन सा बॉन्ड है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ भी आया खलनायक, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आ गया तो क्या जुड़ जाएगा? ब्यूट धन इन, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला एल्किन श्रेणी का होता है, और लास्ट में क्या जोड़ते हैं? इन, ब्यूटीन हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो ये खलनायक आया है, तो खलनायक का हम सबसे पहले स्थान देखते हैं, वो भी स्थान नजदीक से। सपोज करिए कि आपके घर कोई गुंडा आ गया, खलनायक जब आपके घर आ गया तो खलनायक को आपको नाश्ता कराना पड़ेगा, चाय पानी देना होगा, तो आप खुद सोचो कि आप कहां से जाओगे, या तो यहां से सीधे जाओगे या तो फिर यहां से सीधे जाओगे। ये 4 कुर्सी ऐसे लगी हुई है, तो ठीक। अब बताओ चाय लेकर जाओगे तो यहां से लेकर जाओगे या तो यहां से, अगर आप यहां से लेकर जाते हो तो बताओ कितनी कुर्सी क्रॉस करके? 1 2 3 कुर्सी क्रॉस करके जाते हो, तो खलनायक आपका मार कर पूरा नक्शा बदल देगा, आपके मुंह का नक्शा बदल देगा। रीजन ये है, कहेगा अरे गधे ये बता, ठीक, ये बता कि तू यहां से क्यों आया, उतना दूर से आ रहा, चाय ठंडा हो जाएगा, यहां से आ जाना, जल्दी यहां से आ जा। ठीक है, तो आप यहां से जाना पसंद करोगे ताकि खलनायक आपका मुंह का नक्शा ना बदले, ठीक, आपका पूरा नक्शा ना बदले, तो आप यहां से जाना पड़े। तो यहां देखो खलनायक कौन से नंबर पे है? तो पहले नंबर पे। अगर इधर से काउंट करते तो 1 2 3, तो पहले नंबर पे है, इसलिए यहां खलनायक का स्थान देना जरूरी है। हर नामकरण में, हर यौगिक में आप खलनायक का स्थान सबसे पहले दीजिएगा। तो कौन से, और वो भी नजदीक से, खलनायक का जो स्थान होगा कहां से? नजदीक से। तो खलनायक का स्थान इधर से 3 और इधर से 1, तो हम पहला लेंगे, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन को हम दिखाते नहीं है, ये अगर आप नहीं दिखाएंगे तो चल जाएगा, ब्यूटीन केवल लिखिए, ठीक है। अब चलिए इसमें आते हैं, इसमें देखिए क्या है, तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा ही होगा। अब देखिए
खलनायक, डबल बॉन्ड आ गए, यानी ये भी खलनायक और ये भी खलनायक होगा। ठीक है जी। अब रही बात पहले ये जो डबल बॉन्ड आ गया तो ये एक भी डबल बॉन्ड आता है तो किस श्रेणी का हो जाता है? एल्किन श्रेणी का। और एल्किन श्रेणी का हो गया तो हम क्या जोड़ते हैं? कार्बन की जो गिनती होती है उसके पीछे इन जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने बोला खलनायक को देखो और खलनायक का स्थान वो भी नजदीक से, तो इधर से चलो खलनायक यहाँ है और यहाँ है, तो अगर मैं खलनायक के पास जाता हूं तो पहला, दूसरा और तीसरा। अगर मैं इधर से जाता हूं तो पहला, दूसरा और तीसरा। अब बताओ खलनायक का स्थान किधर से नजदीक पड़ रहा है? तो खलनायक का स्थान हमारा इधर से नजदीक पड़ रहा है, ये पहले और दूसरे पे और ये दूसरे तीसरे पे, तो भाई जल्दी जाना पड़ेगा खलनायक के पास, वरना देर से जाऊंगा तो पूरा नक्शा बदल देगा। तो आप खलनायक का स्थान किधर से लेंगे? इधर से, तो पहले दूसरे, तो खलनायक है पहले पे है, दूसरे पे है। अब देखिए कितने खलनायक है, यहां तो एक ही था तो कोई दिक्कत नहीं, सेम खलनायक है, सेम खलनायक है, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? सेम खलनायक है तो नामकरण कैसे करेंगे भाई? अभी मैंने बताया सेम खलनायक है यानी रिपीट हो रहा है, तो दो बार रिपीट के लिए क्या यूज करेंगे? डाई। तो यहां पे 1 2 डाई हो जाएगा, 1 2 डाई। इसका मतलब देखिए यहां से भी हम पकड़ सकते हैं कि इसका चित्र क्या बनेगा। ब्यूटीन है यानी कि कार्बन कार्बन है, 4 कार्बन है और कहीं ना कहीं या तो डबल बॉन्ड एक है या तो 2 है, क्योंकि इन लगा हुआ है, एल्किन श्रेणी का होगा, या 3 है, वो अभी आगे पता चलेगा। तो यहां देखिए डाई, डाई मतलब डबल बॉन्ड कितना है? 2 है। कौन कौन से स्थान पे है? तो पहले पे और दूसरे पे। आप 4 कार्बन बना लोगे अपने मन से ऐसे 1 2 3 4, और बोला है कि 1 2 डाई, यानी पहले पे डबल बॉन्ड लगा दो, दूसरे पे भी लगा दो, ठीक है, और तीसरे पे सिंगल बॉन्ड कर दो। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? 1 1 2 डाई, एक ही गुंडा, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड है तो आपका इन हो जाएगा, और 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, तो ब्यूटीन 1 2 डाई। आप नाम से संरचना सूत्र भी बना सकते हैं, ये नाम दिया हुआ है तो संरचना सूत्र बना सकते हैं, या फिर संरचना सूत्र से नामकरण भी कर सकते हैं। और इसी से अब देखिए एक चीज और यही बता ही देता हूं, चलिए वो भी जान लेते हैं। अब इसका तो ये आपका होता है संरचना सूत्र, ये आपका संरचना सूत्र है, ये आपका क्या है? IUPAC नाम है, IUPAC नाम है, ठीक, ये IUPAC नाम है। अब इसी का हम क्या लगा लेते हैं? रासायनिक सूत्र बना लेते हैं, रासायनिक सूत्र बना लेते हैं। यहां मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, रासायनिक सूत्र। चलिए इस ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र बनाते हैं, या फिर यूं कहें इसका रासायनिक सूत्र बनाते हैं, इस संरचना सूत्र का। तो देखिए ब्यूटेन का कैसे बनाएंगे, ये तो अभी ये सूत्र से बनेगा, लेकिन मैं पहले संरचना सूत्र से बताता हूं, ठीक है। तो चलिए संरचना सूत्र में जितने कार्बन है लिखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आप यहां चुपचाप 4 कार्बन कर दीजिए, ठीक, 4 कार्बन कर दीजिए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो हाइड्रोजन 10 कर दीजिए। तो आपका ये आ गया रासायनिक सूत्र, किसका? तो इस संरचना सूत्र वाले यौगिक का ये रासायनिक सूत्र है, या फिर यूं कहें कि ब्यूटेन का ये रासायनिक सूत्र है, ठीक है। यहां से ऐसे इसी प्रकार इसका भी कर सकते हैं। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं जोड़िए? 3 2 5 6 7 8, यानी हाइड्रोजन कितने हैं? 8, यानी कि 1 ब्यूटीन का ये रासायनिक सूत्र है, या फिर यूं कहें कि ये वाले संरचना सूत्र का ये रासायनिक सूत्र है। आपने क्या इसी प्रकार इसका भी आप बना लोगे, इसी प्रकार इसका भी बना लोगे। जितने कार्बन होंगे लिख देंगे, कार्बन इतने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं आप भरोगे, देखिए हाइड्रोजन कितने हैं उस हिसाब से आप हाइड्रोजन लिख दोगे तो रासायनिक सूत्र आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या क्या सीख ले रहे हैं? एक संरचना सूत्र के द्वारा IUPAC नामकरण, उसका रासायनिक सूत्र। चलिए और कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए सबसे पहले इसका देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे फिर वही बात, कार्बन कितने, हीरो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हीरो हैं तो चुपचाप आप ब्यूट कर दीजिए। कार्बन कार्बन के बीच कौन से बांड है? तो सिंगल बांड के होते हुए एक भी ट्रिपल बांड आ गया तो कौन से श्रेणी का हो जाएगा आपका? एल्काइन श्रेणी का। एल्काइन श्रेणी का लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ब्यूट धन आइन जोड़ देंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन। चलिए अब ये है हमारा खलनायक, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ भी हुआ तो खलनायक। खलनायक का स्थान तो इधर से जाएंगे तो देखिए 1 2 तीसरे पे, और इधर से जाएंगे तो पहले पे, और खलनायक के पास पहले पहुंचना है वरना नक्शा बदल देगा। तो कौन से स्थान पे है खलनायक? 1 ब्यूटाइन, ठीक है, पहले पे है तो आपका 1 हो जाएगा। और इसको हम लिखते नहीं है, आप इसको लिखो, ये ना लिखो कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे आप देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 के लिए कितने हैं, पेंट हो जाएगा आपका, पेंट हो गया। खलनायक कहाँ है, यहाँ पे है खलनायक, खलनायक यहाँ खलनायक है, तीनों खलनायक है। कौन कौन से स्थान पे, तो इधर से जाऊंगा तो 1 2 3 4, और इधर से जाऊंगा तो 1 2 3, तो नजदीक किधर से पड़ रहा है आपका, इधर से। तो आप खलनायक का नाम रखिए यहाँ पे नजदीक से, पहले पे खलनायक है, दूसरे पे है और आपका तीसरे पे है। खलनायक सेम है, अगर खलनायक रिपीट होता है, एक ही खलनायक रिपीट होता है तो 3 खलनायक है, 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। तो यहाँ 1 2 ट्राई, और हमारा 5 कार्बन था तो पेंट होगा, और एक भी डबल बॉन्ड आया तो एल्किन श्रेणी का होता है, और ये आपका हो जाएगा पेंटीन हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसका नामकरण करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। अब इसका कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो हमारा ब्यूट हो जाएगा, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक, डबल बॉन्ड आया तो एल्किन श्रेणी का होगा, और उसमें क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ेंगे, ब्यूटीन हो गया। अब खलनायक है ये, डबल बॉन्ड यानी खलनायक, खलनायक का स्थान देखिए, खलनायक कहाँ पे है, तो भाई इधर से जाऊंगा तो पहले दूसरे तीसरे पे, इधर से आता हूं पहले दूसरे और तीसरे पे, नजदीक से खलनायक दोनों तरफ बराबर ही पड़ रहे हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो कहाँ कहाँ खलनायक है, पहले पे है और तीसरे पे है, तो पहले पे तीसरे पे सेम खलनायक है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, डाई। तो 1 3 डाई ब्यूटीन।